साहब जी की वाणी है, ये नाम का अंग है। नाम के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। आदि नाम पार्थ है, मन है मैला लो, परत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। आदि नाम परस है, मन है मैला लो, परत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। इसमें बहुत गहराई है। जो आदि नाम है, एक दो अक्षरी नाम होता है, जैसे सोहंग जाप हम जपते हैं, तो कोई राम राम जपता है, कोई वाहेगुरु जपता है। सिमरन जो होता है, इसे मन को घेरने के लिए होता है, एकाग्र के लिए। एकाग्रता बनानी पड़ती है, अभ्यास से बनेगी। मन दौड़ता है ना, उसको पकड़ने के लिए है ये। जैसे किसी को पकड़ना है ना, तो जब मन दौड़ता हमारा, मन की दौड़ संसार तक है, तो ये नीचे को ले जाता है आत्मा को। अभ्यास क्या है कि मन को ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर। हमने देखना जो वचन हो रहा है कि हमारे श्रुति का भाव किस तरफ है, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ ना ड्रेस की भी मोहताज नहीं है, ये तो सिर्फ वर्दी है कि पुलिस वाले है। जे काम नहीं करे पुलिस वाले को लाइन में लगा देते हैं वहाँ पुलिस वाले। सच्ची बात है, कहते निकम्मा बंदा है, तो ड्यूटी भी नहीं करता, पी कर चलो दया कर ली, इन्होंने लाइन में लगा दो, तनख्वाह मिलती रहेगी। तो हमने अपने मन का, स्फूर्ति का भाव देखना है, मन का कि बार बार कहाँ जाता है। गंगाराम जी, तुझे अखा नहीं बंद करनिया, पूरी रात तो को अखा बंद करके बैठो तो कोई नहीं रोकेगा। जे तुसी लोगों ने अखा बंद कर लिया तो फिर मैं किनू सुनाऊंगा, ठीक है नहीं। तुसी अखा खोल के रखो, तो अगर थानू देख के तुसी हैड है इधर दे, तो थानू देख के लोग अखा खोल के रखे, ठीक है नहीं। तो सुरती का भाव देखना हमने। जे नीचे को सुरती का भाव है, बंदा मोह बंधन में है। देखो, परसद ही कंचन बया छूटा बंधन मोह, यानी परसद मैंने उसके साथ अटैच हो गया, छू गया, जुड़ गया। मोह और बंधन दोनों टूट गए। मोह बंधन है, जब तक उसके साथ अटैच नहीं होता मन सुरती, नहीं छूटेगा भाई। चाहे मंडलेश्वर बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। खाली सत्संग से भी नहीं छूटेगा। ये तो एक सुझाव है, सुझाव देता भाई साहब ने कि भाई ऐसा ना करो। जो किया नहीं था उसका सुनने का एक फायदा है। महाराज गुरुवाणी में फरमाते हैं, सुनिया मन्या मन किता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मन ला। अंतर्मुखी हो, मन की मैल, जब मन अंदर जाएगा, सुरती अंदर जाएगी, तो मन की मैल उतरेगी। मैले मन से मैले कर्म होते हैं। मान लो कि हमारा मैला कर्म है, मैल ही सोचेगा, मैल ही करेगा, अंदर मैल ही होगी, इसकी गंदगी में रखेगा जीव को। करता काम ये है, तो आत्मा को भुगतने पड़ता है। हम अब तक भुगत रहे हैं। तो भाव देखना मन का, सुरती का। आप भजन करो, घंटों बैठो, ज़्यादा बैठो। हम ध्यान में बैठे हुए हैं। पहले आपको नाड़ी का बताता हूँ। ईड़ा होती है बाईं साइड की और पिंगला होती है दाईं साइड की। तीसरी नाड़ी है इनके बीच में, और सुषमा नाड़ी है। ये दोनों नाड़ियाँ जो इधर दाएं खाब के, ये दुनिया की तरफ जाती हैं। बस स्वर्ग तक चल देंगे एक पितरी लोक में, ये दुनिया में तो है ही है। सुषमा नाड़ी है ये, इसमें प्रवेश होना है, ये रास्ता है। जब इसमें प्रवेश हो गए आपका रास्ता खुल जाएगा। आपने देखना है कि मैं अंदर प्रवेश होता हूँ या होती हूँ, है तो होती होता है, एक चीज़ है। तो आप देखना कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या लाभ हुआ। बाहर ताड़ियाँ कुटी जाओ, कोई फायदा नहीं है जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे।
इसमें नर और औरत का कोई मतलब नहीं है। हमारा पंच तत्व का शरीर है, हम भजन करने के लिए आए, चाहे नर है चाहे मलीन है। तो आप अभ्यास करो। आपके अंदर जो हम चीज़ देखते हैं आप अभ्यास नहीं करते हो। ये भी उसने बुला ली, देखो लेख राम जी कुड़ी था, ये नहीं, इसने आना नहीं था। चलो आ गई, बहुत धन्यवाद। सत्संग से खाली नहीं जाएगी, ठीक है नहीं, आना चाहिए सत्संग में। जहाँ भी सत्संग हो वहाँ आप जाओ, गुरु महाराज के सत्संग आओ, आपको कोई पाबंदी नहीं है, ना यहाँ कोई टैक्स है कि वहाँ पर्ची कटनी में गेट के मूरे। इतना सस्ता, इतना सौखा, कोई फीस नहीं, इतने पक्की फीस नहीं कि आपने 51 रुपया चढ़ाना है, नहीं है कुछ। आप फूल चढ़ा दो, सत्संग तो सुनो। सत्संग में आने से पाप धुलते हैं, पुण्य बढ़ते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त ने 100 यज्ञ समान। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। हमने देखना है, ये दो जो लेने हैं वो पार्स है, आदि नाम पार्स है। मन है मैला लो, लोहे की मैल होती है ना उत्तरखानों को जा लोहारों के, वो मैल दे खिंगर जा। मन ऐसा बन गया लोहे की मैल जैसा, उसको कोई नहीं लेता है। अगर पैर में खूब जाए तो बंदे को भी वो बेचैन कर देती है, जख्म कर देती है। तो आदि नाम पार्स है। पार्स की जो गुण है उसके साथ लोहा छू जाए तो एकदम पलट के वो सोना हो जाता है। लोहे की कीमत तो सोने जैसी हो जाती है। अब मतलब छूने के साथ है ना, इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो कहते हैं सन्यासी, अब उनके बीच में सन्यासियों को नमस्कार है। सन्यास का अर्थ असली है त्याग करना। घर बार छोड़ दिया, ये कोई त्याग थोड़ा है। मन से तो वो चीज़ निकली नहीं है, वही संपत्ति, वही सारा कुछ, फिर क्या फायदा। वैसे घर में रहकर गृहस्थ आश्रम में इतने बड़े भजनीक हुए हैं, साधु संत हुए हैं कि महान हस्ती हुए हैं। कबीर साहब जी, श्री गुरु नानक देव जी, पंजे 10 पातशाहियाँ, हमारे गुरु महाराज जी। फिर हम गृहस्थ आश्रम से निकले हैं। फिर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, पर उसमें नीम है। अगर नीम रखे तो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा कोई आश्रम नहीं है। साधु बन के जब वही हमारा हाल हुआ तो फिर क्या पता साधु बन के, इसलिए अच्छा ही है। मैंने भाई साहब को कहा, मैं तो जी भगवान रख लो, कहने बस इदा दिया रखो, इदा चलते रहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो परसदी कंचन बया छूटा बंधन मोह, हमें अभी भी मोह है। हम किसी न किसी वस्तु में फंसे हुए हैं, जाति पाति में फंसे हुए हैं, समाज में फंसे हुए हैं, शक्ल सूरत में फंसे हुए हैं, पदार्थों में फंसे, शरीर में फंसे हुए हैं। कैसे निकलेंगे बताओ? निकलने की युक्ति जो संत आप लोग बताते हैं, यही दरवाजा है इससे निकलने का। इसको खोलने पड़ेगा। इसको खोलना पड़ेगा। ऊपर देखो बहन जी, हाँ, मैं कहा तू भजन से बैठ गई। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप ही बैठ गए ऐसे तो हमारा आने का क्या फायदा हुआ? हम तो आप लोगों के दर्शन करने आते हैं, आप हमारा परिवार हो। तो अभ्यास करो। आप मान लो कि हम अभ्यास में बैठे, अंधेरा है, अंधेरे का कारण होता है पाप। उसको अंधेरे को पार करना अभ्यास करके। शरीर में दर्द लगता है बेहद, दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आगे हट जाती है। अब मैं दोनों बताता हूँ, भजन में बैठे हुए तो तकलीफ हो जाती है कहीं न कहीं अंग में, तो फिर ये सारी शरारत उसकी है, काल भगवान की। वो भी अंदर ही है, भगवान भी सब अंदर ही है, बाहर कोई नहीं। बाहर तो एक सीनरी है, हम फंसे हुए इसमें। तो पूरी कोशिश करता है, और बीमारियां लगा देता है भक्तों को। मेरे ख्याल खास करके
जो भजन हो कि आप लोग हो 3600 ब्यादियाँ लगा देता है, भजन करने नहीं देता हो। कि हमने सहायता महाराज जी की लेनी है, नोट करनी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने मन का अंत कह रहा हूँ। गुरु महाराज जी भी हमारे साथ होंगे तो हम इसको, इस दर्द को बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अगर दर्द होने से आप उठ गए तो फेल है आप। दर्द को पार कर दो ना, अंधेरा फट गया, अंदर चलोगे सारी दर्द सिमट जाएगी। दर्द नीचे नीचे होती है, ऊपर नहीं होती है। अब मुर्दे को चुंडी बड्डे हो दर्द लगेगी, हम अभी हम शरीर में तो हमारे चुंडी बड्डे हो गए तो तकलीफ नहीं होगी। यहाँ जाके आत्मा मुर्दा हो जाती है, शरीर की होश नहीं। जैसे मुर्दे आत्मा को, मुर्दे को कोई होश नहीं होती है कि आत्मा जो होश वाली है वो उसमें से निकल गई। इसमें हमें अभ्यास करना पड़ेगा, दर्द को पार करने पड़ेगा, लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी, खट्टी मीठी कसैड़ी भी, तब बनेंगे साधु। ऐसे नहीं बनेंगे। खोद खाद धरती सहे, काट बांट बन राय, कटु वचन साधु सहे और से सेहा न जाए। जरूरी नहीं कि भगे में वाला साधु हो सकता, आप में हो सकते हैं, जिनकी अवस्था बन गई वही साधु है। तो तब दुनिया को तार सकते, पहले आप तर जाओ तभी दुनिया तरेगी। जो आप नहीं, मैं कभी नहर में छलांग नहीं मारी, मेरा भाई नहर में तर लेता है, एक गऊ गिर गई उसने पार लंघा दीजिए। जो आप खुद नहीं तर सकता दूसरे। उपदेश क्या है, हमने भाई साहब से सुना, इनसे सुना, बालग्राम जी से, आगे मैंने बोल दिया है। एक उपदेश है, आप नाम की कमाई करो, लोगों को दसो कि मैंने इस काम करने से, नाम जपने से, अभ्यास करने से क्या लाभ है। और देखो महाराज ने लिखा नहीं, उन्होंने किया है। परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। हमने नाम भी लिया फिर भी फंसे, लड़ते झगड़ते हो, मान बढ़ाई, पता नहीं क्या क्या स्वाख है, फिर बंदा के कहाँ निकल सकता है। उसके साथ जुड़ो आप, जो हमारे अंदर आवाज़ आ रही है उसको पकड़ो, वो परमेश्वर की, सदगुरु की आवाज़ है, उसको पकड़ो। महाराज स्वामी जी महाराज आगरे में हुए, संतों का एक ही उपदेश है। उन्होंने फरमाया है सार वचन में, ये जो मन है हमारा, कोट जतन से ये नहीं माने, तुन सुनकर मन समझाई। तुन तो आ रही है, तो हमने जहाँ तुन आ रही है वहाँ हमने जाना है। कहीं कीर्तन लगा हुआ समझ नहीं आ रहा अभी कौन है वहाँ, जालो ये जरल है, यहाँ कीर्तन हो रहा, नहर के ऊपर से आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आ रही। जब जैसे नज़दीक आएंगे सारी समझ आ गई, चिमटा बज रहा, ढोलक बज रही, हारमोनियम बज रहा, कांसियाँ बज रही हैं, तो आवाज़ भी पहचान लोगे कि नंदलाल भाई है। नज़दीक आ गए ना, दूर से नहीं बनेगी बात। इसको खाली करो। एक किराए का मकान है, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन घर का मालिक तुझको निकाले। इसका किराया भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर चलना पड़ेगा। काया कुटिया खाली कर, पहले खाली कर लो अभ्यास द्वारा, थोड़ा समय तो लगेगा, फिर मौजा ही मौजा। फिर नहीं तो भाई क्या फायदा हुआ नाम लेके, जो नाम लिखे। साधु संत दिन रात अपना सुख राम छड़ के, इनकी पेंशन 50,000 से ऊपर है। ये पैसे कमाने के लिए थोड़ा इनकी ड्यूटी लगाई बाबा जी ने। ये आपके लिए आते हैं, अपने लिए तो वहाँ इनके पास कमी है कोई, वहाँ आश्रम से बढ़िया इनका घर है, कोई कमी नहीं इनके, सिर्फ हमारे लिए आते हैं। आप सत्संग तब करो जो कमाई करते हो, नाम की कमाई। जो खुद नहीं करता है, दूसरों को उपदेश करता है, उसका असर कुछ नहीं होगा, कोई बिल्लियाँ वाली लड़ाई रहेगी फिर, ठीक है नहीं। महाराज देखते हैं कि मैंने इनकी ड्यूटी क्या लगाई है, ये खुद तो करते नहीं हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं। तो आप खुद करो, आप जपो, अपना नाम जपाओ, ठीक है नहीं। चाहे हम तुझे संन्यास ले लिया तो अब सारा कुछ छोड़ दो, नंगली साहब चल दो। आदि नाम निज सार है, बूझ लो सो हंस, जिन जानो निज नाम को अमर भयो सो वंश। जिसने इसको जान लिया वो वंश अमर हो गया, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया जिसने जान लिया। देखो किसी को जानने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, उसकी संगत करनी पड़ती, तब पता लगता है उसको तब जाना जाता है। एक कब्र देखने से थोड़ा पता लगता है, उनकी संगत करो, बैठो उनके पास, तब उनको जाना जाता है।
ऐसे ये चीज़ है, इसको खाली करो। जिस दिन खाली हो जाएगा ना, भागे में रंग का भी रंग फीका हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी इसमें। आप थोड़ा थोड़ा अंदर दसना शुरू कर दो, ठीक है नहीं। चुगली से परहेज करो, राग द्वेष से ईर्ष्या छोड़ो, समानता से रहो, ठीक है नहीं। अगर उपासना करनी है तो इन बैर भाव बिल्कुल छोड़ना, उपासना कर सकते हो आप। विषय विकारण से भी ऊपर उठना पड़ेगा, तो उपासना शुरू होती है। लंपट नहीं होना चाहिए, ना लंपट नहीं होना चाहिए, ना लंपट होना चाहिए, तब होना चाहिए। मैं गृहस्थियों की बात नहीं करता हूँ, जो साधु है। तुझे सुने मैं क्या? हाँ जी, चलो मैं घर जाके पूछूंगा। आदि नाम निज मूल है, मूल मैंने जड़। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार। देखो एन डांके की चोट पर महाराज ने कहा, जंत्र मंत्र सब झूठ है और बगाड़े काम, सार सब जाने बिना कोई ना उतर से पार। वो लंगड़ मंगड़ छाड़ दो भाई, एको मंत्र बहुत है, एको मंत्र बहुत है जो गुरु ने दिया। गुरु मंत्र महामंत्र होता है। और मंत्र जितने मर्जी जपे बंदा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। महाराज ने लिखा, गुरु संस्कृति होएगा मेरे को इतना, गुरु मंत्र हीन से जो प्राणी त्रिग जन्म परिश्ना। गुरु के मंत्र से हीन है, अब जपता बहुत है वो, उसका जन्म त्रिग है कि उसकी मुक्ति नहीं होगी। जितनी मर्जी माला फेर लो, जितना मर्जी राम राम करें, जब तक गुरु मंत्र द्वारा आप शुरुआत नहीं करते, जब तक कल्याण नहीं होगा। कहे कबीर निज नाम बिना बूढ़ मुआ संसार। जितना मर्जी सिद्धियां हो जाती हैं, डूब गया सारा संसार। अब मैं सुषमा नाड़ी तुम फिर लै देना है। ये जरा सज्जे पासे साढ़े आवाज आती है, जो ज्यादा आवे तो छड़ देना इनू, नहीं उन्हें खिंच के ले जाना सानू, ठीक है नहीं। संता महापुरुष ने कहा दाएं पासे आवाज आना देना जोर से, तो इसको छोड़कर सिमरन करने लग जाओ। होवे तो साइड से दाएं साइड ही रखनी अपनी आवाज। इसमें थोड़ी आती है, थोड़ी कम आती है कि ये ऊपरले मंडल से आती है, ये निचले मंडल से आती है। वो जो अंदर आ रहे शब्द आ रहे, वही हमारे को शरीर के बंधनों से मुक्त करेगा। समय लग जाएगा, देखो हर चीज़ को समय लगता है। दाल भी बनानी है तो आधा घंटा लग जाता, बन गई दाल, उस पर नमक मसाला तड़का शड़का भी लगाना होंगे, आधा घंटा पूरा लग जाता। तो इसको भी ऐसे लगता है, टाइम लगेगा। अभ्यास करो, आपकी बातचीत भी और हो जाएगी, चाल ढाल भी बदल जाएगी, ठीक है नहीं। जहाँ नाम की कमाई करोगे। यानी कि आपको मैं आपको कहता हूँ, आपको कहकर सबको सुनाता हूँ, जितने भी यहाँ आते हैं। हमारे अंदर तब बदलाव आएगा जब हम करेंगे, करने के बगैर कभी बदलाव नहीं आता। स्कूल जाते हो, मास्टर का लेक्चर भी सुनते हो, वजह रिजल्ट आता था 0, क्योंकि जो मास्टर जी ने कहा वो काम नहीं किया तो रिजल्ट तो 0 आएगा हमारा। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, करोड़ा नाम है, उससे मुक्ति नहीं होएगी। आदि नाम जो गुप्त जाप बूझे बिरला कोय, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोय, नाम चिन्ह सदगुरु मिले, नाम का आवेश है। आपको नाम चिन्ह सदगुरु मिला है, सुर शब्द का अभ्यास दिया महाराज ने, आप सुर शब्द का अभ्यास करो, ठीक है नहीं। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है ऐसे, अगर बैंड पै गया तो सप्लाई बंद, सुषमन नाड़ी बंद हो जाती है, जो सीधा रखने से खुलेगी वो। मेरी अब खुली है, कई बार बंद होती है, मैं रात को इसको खोलता हूँ, बाईं साइड लेट जाओ तो दाईं साइड खुल जाएगी। ये बाहर राउंड लगा लो। आजकल सर्दी ठंडा पानी ना पियो, रात को गर्म पानी पियो। आप थोड़ा जा बाहर चक्कर मारो, सुषमन नाड़ी खुलेगी, दरबार खुल जाता है। फिर आप कितना आधा घंटा, घंटा 2 घंटे जितने मर्जी बैठ सकते हो। आपको सुकून और शांति मिलेगी और आपके अंदर बदलाव भी आएगा। नहीं सुनने से नहीं आता, जो करता नहीं है उसको सुनने से भी नहीं आता बदलाव, कि उसने किया नहीं, जो सुना है उसने किया नहीं, तो उसके अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। तो जो महाराज ने बताया, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता है, हमारे भाई साहब आपको सुनाएंगे। तो हम तो सुनने के लिए आए थे। आप जी का भाई साहब बहुत धन्यवाद।
बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज। गुरु तत्वम अभिज्ञा सर्वम व्यर्थम भवे, सब कुछ व्यर्थ कहा गया है। सप्त कोटि महामंत्र चित विभ्रमकार का एक महामंत्र गुरु रित्याक्षर द्वयम। गुरु महाराज जी द्वारा दिया गया जो मंत्र है यही महामंत्र है। 7 करोड़ मंत्रों का वर्णन किया गया जो हमारी चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। तो इस करके हमें इन सबको अलग रख करके जो गुरु महाराज जी द्वारा दिया गया हमें जो अनमूल्य दात है उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। और हमारा जीवन चातुर्यवान विवेकी चाध्यात्म ज्ञानवान शुचि मानसम निर्मल में यस्य गुरुत्या तस्य होते। जो गुरुमुख हो चतुर होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होना चाहिए और संसार की सभी आकांक्षाओं से अलग होना चाहिए। हमें बाहर भीतर जे एक जैसा बनना पड़ेगा। मन सांचा मुख सांचा हो ये कस्मिन देखे ना वरना कोई, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुई। जो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है फिर वो कहता नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ। एकांकी निष्प्रिया शांता चिंता सुई आदि वर्जिता बाल्या भाविनी वो भांति ब्रह्म ज्ञानी सा उच्यते। वो एकांत में चला जाता है, उसको किसी के साथ कोई लेना ना देना, मगन रहना, मस्ती का मार्ग हो जाता है। वो संसार में उतरता है तो मालिक के हुक्म से हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। जैसे हमारे आदरणीय स्वामी जी अपना सारा जीवन जो है गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण कर दिया, जब से उनके चरणों से जुड़े हुए। हमारी एक बार बात हुई, पारिवारिक बात है। मैंने महाराज घर बार की क्या व्यवस्था है? बोले यार 3 कमरे का कुर्स दित्या तो और तो पल्ले कुछ नहीं है। कहता मैं क्या और संपत्ति कुछ? कहता और क्या संगति सेवा करता। मैं क्या मुंडा किथे है? सारी बातचीत हुई। मैं क्या कल को ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आपकी गैर हाजिरी में आपके बाल बच्चों की बहुत बुरी दशा हो। मैं इनके मुंह के ऊपर बात कर रहा हूं जो हुई है। नहीं, मैंने कई जगह सुनाई है बात। और फिर इनसे कहा मैं क्या समय के होते हुए इनके लिए व्यवस्था करना हमारा जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। इस कार्य को पूर्ण करो, उसके बाद आप फ्री हैं। उनकी जो व्यवस्था थी वो की, हमें बड़ी खुशी मिली। बच्चे की शादी हुई, हम भाई जी हम साथ में गए हुए थे इकट्ठे, सब मिल करके बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। गुरु महाराज जी की कृपा हुई, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अपने मार्ग में आ गए। आज परिवार अपने में खुश है। देखो हमारे परिवार के बीच में हमें तरह तरह की बातें भी सुनना पड़ती हैं। पीछे इनके स्वामी जी के साथ मेरी बात हो, कहता यार मुंडा हिल गया है, कहता मेरे नाल ही सीधा हो गया। इन्होंने ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को भाई दूर कर देना है, सतमार्ग के ऊपर लाना है। ये नहीं भी उन्होंने ऐसी इच्छा देनी कि उन्होंने परिवार से बखरा ही कर देना, घर बार से ही कट देना, या उसकी सारी संपत्ति नष्ट कर देनी। शासन जी संतानों ये ध्यान रखना चाहिए। गुरु निर्मला शांता साधुमित भाषणा काम क्रोध वीर्य मुक्ता सदाचार जितेंद्रिया। गुरु निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, साधु होना चाहिए और मितभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। प्रतिशोध की ज्वाला नहीं होनी चाहिए संतों के अंदर। संत बड़े बेअंत होते हैं। वो तो भले बुरे दर पर आवे, इच्छा पूर्ण होकर जाए। प्रीति गुरु जी की मुझ पर बुलंद, स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद। गुरु महाराज जी के दरबार के ऊपर चोर भी आएगा, साध भी आएगा, डकैत भी आएगा, तो जिस भावना से वो दरबार में आता है उसकी उसी भाव से भावना पूरी हो जाती। गुरु महाराज के दरबार में तो कृपा मिलती है, दंड नहीं मिलता है। गुरु महाराज जी के दरबार में बड़े बड़े डाकू डकैत आकर के उनकी सारे पाप धुल करके वो सदमार्ग के ऊपर लगे। उनको रास्ता मिला। रत्नाकर जैसे, उंगलीमाल जैसे बहुत सारे ऐसे जिनके पाप धुल गए और गुरु महाराज जी की शरणागति हो गया। संसार के बीच में उनका नाम बड़े सत्कार के साथ लिया जाता है। तो हम और आप जैसों के तो कहना ही क्या है। हमारे ऊपर तो आप सबके मैं मूर्ख की के तब बात है। कोट अपराधी तरिया रे
जन नानक जिन सुनिया अपेक्षा से गर्भास न पड़े रे। मैं तो मूर्खा, मेरी क्या बात है, करोड़ों अपराधी तर गए शासन जी। लेकिन जिन्होंने सुनने का मतलब है जिन्होंने अपनी अनहद बाणी नो श्रवण किया और जिन्होंने अंदर दर्शन किए, वो गर्भास में नहीं आए, वो गर्भ के बीच में नहीं आए शासन। तो कहने का भाव अर्थ ये है, आदरणीय स्वामी जी ने, मैं इनके चरणों में निवेदन करूंगा, छोटा सा निवेदन है। हमारे 2 स्वर हैं जहाँ से मुझे थोड़ा सा विवेक मिला है, मैं आपके सामने सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरी मतलब किसी से नहीं, मैं कोई उपदेश नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो बच्चे हैं उनको साझी करना चाहता हूँ आपके साथ। इन दोनों का, जैसे आदरणीय भाई जी ने बतलाया कि सज्जा स्वर पिंगला, खब्बा स्वर ईडा, और तीसरा जो बीच में से चली हुई सुषुम्ना है। सुषुम्ना ऐसी है जैसे तरल धारा होती है, बिल्कुल तरल धारा है, और जब तक ईडा पीगा बराबर नहीं होगी तब तक तरल धारा चलेगी ही नहीं। दोनों स्वर बराबर करना पड़ेंगे, दोनों स्वरों के बराबर होने से ही सुषुम्ना का भाव ऊपर की तरफ को बढ़ता है। नहीं तो आप 2-2 घंटे श्वास को रोकते रखो, ठीक है, आपका योग बन जाएगा समाधि अवस्था में। ये सब ब्रह्म को जानने में सहायक हैं, ये ब्रह्म का रूप नहीं है, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। हमारी ऊर्जा और धमुकी तभी होगी जब स्वर बराबर हो जाएंगे, जब स्वर बराबर करने की कला जो है, ये दोनों स्वरों से नाड़ी शोधन करके, एक स्वर से उठाओ दूसरे से निकालो, दूसरे से उठाओ दूसरे से। और जैसे आदरणीय स्वामी जी ने कहा कि भाई अगर आपका खब्बा लगा हुआ है, सज्जे में कन्वर्ट करना है तो बख के बाहर सो जाओ या बाहर सैर करो, सैर करने के बाद भी स्वर बराबर होते हैं। हमेशा दोनों स्वर चलते हैं, एक कम चलता है एक ज़्यादा चलता है। अगर एक बराबर है, एक चले ही ना तब तो ठा करके बजनी हमारी अंदर की जो स्थिति है, एक स्वर कम चलता है एक ज़्यादा, लेकिन हमारा फर्ज होता है उन दोनों को बराबर करना। जब हमारे स्वर बराबर हो जाएंगे शासन जी, तब जाकर के हमारे आज्ञा चक्कर से 1.25 हाथ ऊपर हमारी आत्मा उठेगी। पर उठेगी तब जब अभ्यास करेंगे, और हमारा ये जो महल है ना, इसकी सारी खिड़कियाँ खाली रखी हुई है, हमने खुली रखी है, एक खिड़की भी खुली, ये भी खुली है, दरवाजे खुले हैं, बाहर से अंधेरी आती है और सारा गंद भरा हुआ है अंदर, जितनी धूड़ है सारी अंदर आ जाएगी, वो कौन साफ करेगा? ये सब बंद करना पड़ेगी खिड़कियाँ सारी। गाड़ी के बीच में खिड़कियाँ खुली हो ना और पीछे से धो लो, पूरी अंदर से गाड़ी भर जाती है। अगर शीशे बंद हो, अंदर एसी ला करके आप आराम से चले लो, तो अपनी खिड़कियाँ बंद करनी पड़ेगी। 9 दर ठाके तावद रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उथे अनहद शब्द बजे दिन राती, लेकिन गुरमुख शब्द सुना मणिया। गुस्ताखी माफ करना, मैं आदरणीय स्वामी जी के आगे अपने ये बचपने वाले वचन जो है इनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, पर इनकी हुक्म हुआ है, हुक्म की जो है वो पालना करना बड़ा जरूरी है। खैर इनके आगे हम, क्योंकि सूर्य को देव को थोड़ी भी दिखाया जा सकता है, सूर्य तो सूर्य है, देव को उसके आगे, क्योंकि वो तो सब जगह प्रकाश करने वाला, आगे भी पीछे भी ऊपर भी नीचे भी 10 दिशाओं में उसी का प्रकाश फैला होता है। ऐसा जो नित्य ब्रह्म के बीच में लीन होते हैं, नित्य ब्रह्म रसम पीत्वा तृप्तो या परमात्मी इंद्र चामन्य से रंगम निपाणाम तत्र कागथा। जो नित्य प्रति ब्रह्म के बीच में लीन होते हैं उनके आगे तो इंद्र भी अपने आप को भिखारी समझता, राजाओं की तो बात ही क्या है। तो संत तो भाई रात दिन उस परमेश्वर की लगन में लगे होते हैं। भिन्नी रैनड़िए चमकण तारे, जागन संत जना मेरे राम प्यारे। सो भाई ये जो हमें संतों द्वारा दी गई यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म का लिमिटेशन में रहना हमारा फर्ज है। ये नहीं समझना कि हमारे लिए बहुत अच्छा एक ऊंचा, ये कफन है, संतों के ऊपर कफनी होती है। जिस टाइम जय सार शब्दानंद जी को ये चोला पहनाया गया था, गुरु महाराज जी ने बोला ये क्या है, उसकी माता को बोले महाराज जी ये कफन है। बोले तेरे बच्चे को पहना दूं? बोले पहना दो। बोले अब क्या है? मुर्दा है। बोले
और जब पहना दिया बोले अब क्या, बोले महाराज आपका शिष्य आपका चेला है। बोले तो बोले टेक इसके पाँव के ऊपर मत्था। माता ने देखी। उल्टा खेल परमदा, गुरु महाराज उल्टे खेल करते हैं शासन। तो माता से बेटे के चरणों पर मत्था टिकवाया और साथ सभान जी बोलते हैं कि जब मैंने माता जी के चरणों में मत्था टेका, मैं सोचूं कि धरती के बीच में धस जाऊं। लेकिन फिर बाद में कहा कि अब बेटा तेरा फर्ज है, इस माँ की बदौलत तू, क्योंकि तेरा पहला गुरु माता ही है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, प्रथम प्रणाम माता पिता को जिनसे जन्म हुआ है, इनके चरणों में माथा टेक और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। आज पूरे नंगड़ी धाम को बसाने वाले कौन है? उन्हीं की तो कृपा है सारी। और आज कितना रंग लगा, जगह जगह से फौरन तक के लोग जो है वहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने। आप हिमाचल में जाओ ना, इधर अल्मोड़ा साइड, टीडी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जी। अब एक महाराज का वहाँ मिला, मैं गया था देहरादून में जी। उनका लड़का कर रहे हैं, जगह जगह है। तो ये खेल निराले है शासन जी। लेकिन हमें ये नहीं वे कंते सुनिया तो तुझे ते कटत्या तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो निम्रता, निम्त मिट्टी नान का जो सदा रहे भरपूर। जो अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं आए तो समझो हम गुरुमुख बाणी नहीं। वो बहन जी ने बताया ना, अच्छा मैं इनको मैं कहता हूँ कि हमारी बहन है, छोटी बहन है, बड़ी नहीं है। तो ये होता कफन, कफन के बाद मुर्दा बांधने पड़ता है, मुर्द को लत्ता मारे कुछ कहे कुछ नहीं कहता है, ऐसे साधु को बांधने पड़ता है। तब संगत प्यार भी करेगी, आपका सत्कार ही होगा। हम आपको खड़ा करेंगे, भाई हमारी बहन है, इसको 10 मिनट दो, ठीक है नहीं, आज नहीं देंगे आपको। तो मेरा निवेदन रहेगा, साध संगत से निवेदन रहेगा, क्योंकि दास कोई भाई उपदेश नहीं करता है, हम सबके साथ साझी बातें करते हैं, सलाह करते हैं, बस भरा है हमारा, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम सबको उपदेश कर सकते। नहीं, आपको बख्शा हुआ है, आप कर सकते हैं उपदेश, कृपा है हमारे, समझा सकते हो, हम किसको समझाएंगे। बाकी अर्ज ऐसी है कि मशवरे के हिसाब से आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि मशवरे से अगर बात बन जाए तो उपदेश करने की क्या जरूरत है। हम अपने बच्चों को आपके ऊपर क्यों थोपें, लेकिन अगर आप उन बच्चों को समझ करके और उनसे लाभ ले रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। मशवरे में इतना फायदा होता है। बाकी उपदेश तो उपदेश होता है, वो तो ऑर्डर होते हैं, ऊपर से आए वो हुक्म है, उसको तो फॉलो करना पड़ता है, और राजकीय सत्ता के जैसे ऑर्डर होते हैं। तो इस करके निवेदन है कि आप सब इसका आनंद लें और अपने आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाएं और गुरु महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी भरें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे आदरणीय बहन जी आए हुए हैं, देखो साथ में। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय स्वामी जी से भी, क्योंकि इनके मुखारबिंद से भी हमने अमृत भरे वचन जो है या भजन जो है श्रवण करेंगे, क्योंकि इनकी हाजिरी। बोलो जयकारा, बोल मेरी। मगर हम क्या करते हैं, हमने आज देखकर किया क्या, ये वैसे बड़ी सोचने की बात है। हम आते हैं और सुनते हैं और चले जाते हैं, उसमें अमल नहीं किया। अब अमल करने का वक्त है। अगर अब भी हमने अमल नहीं किया तो फिर हम कब करेंगे? जब ये शरीर छूट जाएगा तब करेंगे? नहीं। तो इसीलिए देखो इतने दूर से आकर जो है हमें बार बार एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं, भी आप भजन करो। और हम भी आपसे एक ही विनती करते हैं, भाई जी मान जाओ अब, क्योंकि भगत जो है वो बहुत थोड़ा है, समा जो है वो बहुत कम है, और जाना हमने दूर है, रास्ता बहुत दूर है, मगर फिर भी हम कोताही करते हैं। यही बात है, हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं, और जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो वही बात हमारे जो है हमारी समझ में ये बात नहीं आती है। हमारी जो आज रक्की जो है वो क्यों नहीं हुई, क्या कारण है इसका? हमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी।
एक ही बात के ऊपर संत जो है जोर देते हैं, भैया आप जो है नाम की कमाई करो, भजन करो। हम सब कुछ करते हैं, संसार के जितने कर भी धंधे हैं उनके पीछे रात दिन लगे हुए हैं, मगर वही उस परमात्मा के नाम को हमने छोड़ दिया है। उस नाम के पीछे हम नहीं लगे। अगर लगे होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो अब बेनती है संगत से, अर्ज है मेरी, हाथ जोड़ के अर्ज है भाई, अब जो है जो समा हमारे पास बचा हुआ है इसको महाराज जी के लेखे लगाया जाए, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाए। हमारा ये लोक भी और परलोक भी दोनों जो है वो सफल हो जाएं। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हुआ, थोड़ा सा समय मेरे को कहा था महाराज जी ने, अभी एक दो मिनट और लगाओ, फिर मैं यही सत्संग आपको सुनाऊंगा जाकर। अब मैं तो आपके आगे बोलने से भी असमर्थ हूँ। ना तू बोल सकता है यार। नहीं महाराज जी, मैं नहीं बोल सकता हूँ महाराज जी, आपके आगे नहीं, अंदर से जो है मेरे को डर हुए हैं, इनके आगे मैं क्या बोल सकती हूँ। ये दुनिया को तारने के लिए आए हैं तो हम इनके आगे कुछ बोल नहीं सकते। संत ऐसे होते हैं, जब भी अवतार लेते हैं किस लिए लेते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए लेते हैं। जब हमारे समाज के अंदर कुछ बुराइयां आने लगती है तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे संत आते हैं। तो इसीलिए देखो अब हमारे आज कितना खुशी का दिन है कि हमारे कितने संत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों के जो है वो कर्म खुल रहे हैं। आप लोगों के भाग्य है कि आपको इतने महापुरुषों के जो है वो दर्शन हो रहे हैं। तो मैं तो संग तो ये कहती हूँ कि धन्य है, क्योंकि महापुरुषों के तो चरणों की धूली भी बहुत होती है। अगर हमारे को इनके चरणों की धूली मिल गई तो देख लो कि भाग्य खुल गए। मैं थोड़ा सा इसका वृत्तांत बताती हूँ कि एक बार जो है कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पर जो है बहुत महापुरुष आए हुए थे। लेकिन जब कुंभ का मेला ख़त्म हुआ तो सब महात्मा लोग चले गए, लेकिन एक महात्मा वहाँ पर भजन में बैठा हुआ था, वो रह गया। तो जब वो रह गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से चिड़िया वहाँ आई और उस धूल में जो है वो क्या करने लगी, मतलब अपने आप को वहाँ पर रगड़ने लगी। तो फिर वो महात्मा वहाँ देखता रहा कि ये क्या बात है, ये चिड़िया क्या कर रही है। तो फिर महात्मा ने, महापुरुष ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतने बड़े महापुरुष आए हुए थे और उनके चरणों की धूल है यहाँ पर पड़ी हुई, और हम तीर्थ हैं, 68 तीर्थ थे वो, कि हमारे अंदर जो आए हुए हैं पापी लोग, जिन्होंने कि जन्म लिए, हमारे अंदर स्नान किया और स्नान कर करके हम भी अपवित्र हो गए थे। लेकिन क्या इन महापुरुषों के चरणों की धूली से आज हमारे जो है वो पाप क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो देखिए अब उन्होंने क्या किया, पक्षी का रूप धारण किया है, वो जो 68 तीर्थ है। तो हम लोग जो है तीर्थों को नहाने के लिए जाते हैं कि हमने गंगा नहाना है, हमने वो नहाना है, लेकिन हमारे नहाने के लिए तो महापुरुष आए होते हैं। इनके जो चरणों की धूली है वो मिल गई तो हमारे स्नान हो गए। तो मैं यहीं पर अपने वाक्य को विराम देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा तो बोल भी नहीं सकती हूँ। हमारे महापुरुष बैठे हुए हैं इनके सामने, पर चलो पता नहीं मैंने ठीक है गलत जो बोला होगा तो भाई साहब मुझे माफ़ कर देंगे, मैंने वो गलत बोला होगा। बोलिए जयकारा बोल।
द्वार तेरे ते संत जन आई रे, द्वार तेरे ते संत जन आई रे, नवारी महिमा सुनाने जे लगी रे, नवारी महिमा सुनाने जे लगी रे, करया जान मेरे साजना तेरे किसे नहीं जाना, साथ तेरे किसे जाना, 4 दिन राय थी ठिकाना, 4 दिन राय थी ठिकाना, मना चे करया संता तेरा मना राम के नाम से पत्थर भी तरी गए, राम के नाम से पत्थर भी तरी गए, राम के नाम से पत्थर भी तरी गए, नाम जपी ले जीवन बनाई ले, नाम जपी के जीवन बनाई गए, नवारी महिमा अपार दिन राती सांझा ब्यागा उठ के तू सजना, दिन राती सांझा ब्यागा, दिन राती सांझा ब्यागा उठ के तू सजना, दिन राती सांझा ब्यागा उठ के तू सजना, नवारा करया तू ज्ञान ज्ञान मेरे राम नाम आसेता जानी लया तुसे भी जानी लवा, आसेता जानी लया तुसे भी जानी लवा, आसेता जानी लया तुसे भी जानी कने होना बेड़ा पार, द्वार तेरे ते संत जन आई रे, द्वार तेरे ते संत जन आई रे, नवारी महिमा सुनाने जे लगी रे, नवारी महिमा सुनाने जे लगी रे, मन विच करया विचार बोलिए जयकारा बोल मेरी श्री महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। बाबा जी का क्या नाम है? श्री परमेश्वरानंद महाराज की जय। कि वो बुजुर्ग संत है। थोड़ा नाम तो नहीं रखा उन्होंने कुछ? अच्छा, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में
सियावत है मनि संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि, अर देवा कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेख निमन राय, सात समुंदर मसी करूं, तो गुरु गुण लिखा न जाए। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। ये तो थोड़ा स्वर लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोलो हाँ मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों पे दिल पे, छा गई आँखों पे बस तेरी दीवानगी, छा गई आँखों पे दिल पे बस तेरी दीवानगी। तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू बस दे दिखाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू बांकी चितवन श्यामली, बांकी चितवन बांकी चितवन श्यामली। बोलो मनमोहनी सूरत तेरी, बांकी चितवन श्यामली, मनमोहनी सूरत तेरी। बांकी मनमोहनी दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से दिल में है समाई मैं बड़ी मस्ती। हाँ मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती। हमने गुरु महाराज की संगत की है, उनकी कृपा से
अब तक भी उनके वचन हमारे कानों में, हृदय में गूंज रहे हैं। वो आत्मा जा कहते कि महाराज आपके वचन, आपकी मधुर वाणी हमारे कानों में, हृदय में गूंज रही है। अब तलक है गूंजती, अब तलक है गूंजती बांसुरी रस नहीं, अब तलक है बांसुरी रस नहीं। तान जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, तान जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मजा सुख में न दुख में, ना मजा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास है। ना मजा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास। मस्ती का मतलब बहुत गहरा है। जब मस्ती आती है आत्मा ऊपर चल जाती है, यानी इस शरीर को छोड़कर, तब मस्ती आती है अंदर जाने से। बात तो थोड़े पर जब तक सांझ बजा, जब तक मस्ती है, उसके बाद फिर वही टेढ़े बाने। मस्ती में आत्मा ऊपर उठ जाती है। जैसे भगवान कृष्ण विदुर के घर गए, उन्होंने आवाज लगाई, जैसे आप आपकी आवाज पहचानते हैं कि नंदराम भाई आगे हैं। और स्नान कर रही थी वो लड़की विदुरानी, भगवान की आवाज सुनने से उसको शरीर की होश नहीं रही, मस्ती में होगी वो, सिर से ऊपर उठ गई आत्मा। उसको यह भी नहीं पता कि मैं निस्वस्त्र हूं। भगवान ने अपना पीताम्बर उसके ऊपर फेंका, फिर भी उसको होश नहीं है। इतनी मस्ती में थी, शरीर की सीमा से पार उठ गई आत्मा कि उनका इष्ट उनके सामने दर्शन करने से शरीर की सीमा को छोड़ गई आत्मा, मस्ती में हो गया, भूल गई ना सारा कुछ। नहीं तो कितना पर्दा करते हैं हम संसार से, शर्म करते हैं, शर्म से शरीर से ऊपर उठ गई, इतनी ऊपर उठी है। केले लाई, सुरती उधरी, केले निकाल के लाई, भगवान की अपनी मनोहर मूर्ति को दर्शन करती रही। केले का जो असली चीज थी वो फेंक रही थी, भगवान को छिलके खिला दी अपने हाथ से। मूर्ति के मुंह में तो आप लगा देंगे, अगर किसी संत के मुंह को लगाएंगे तो लोग कहेंगे देखो ये कैसे लोग हैं। आई समझ को बात। फिर आप ही कह देंगे यार कैसा साधु है, इसको तो जनानी खिला रही है। बहुत ऊपर उठना पड़ता है लोगों को। जैसे तो भक्ति भगवान छिलके खा रहा गटर गटर, उसको कोई होश नहीं, सीमा मस्ती में है वो। भीतर आया, उसने कहा देखो मूर्ख, भगवान को तो छिलके खिला रही है। भगवान को तो पता था कि तो मस्ती में है, इसको तो कोई पता नहीं कि मैं कौन हूँ। केवल आत्मा ऊपर उठ गई है। आत्मा को अपने आप को जानना, शरीर से ऊपर उठ के जाना जाता है, नीचे नहीं। जितने मर्जी कर्म कर लो, कीर्तन ठोक लो, चाहे कुछ भी कर लो, जब तक आत्मा ऊपर उठती, जब तक नहीं अपने आप की पहचान होती है। भरम नहीं जाता जीव का।
आत्मा ऐसी गुम हो गई अपने आप को शरीर ही समझती है। मोहे ऐसे सूझे जैसे नैये में नदियाँ डूबी जाए। शरीर रूपी किसी में आत्मा रूपी नदी डूब गई है। महापुरुषों के सत्संग में जाओ, आप अभ्यास करो। हम तो नीचे फंसे हुए बाढ़ में ही, ऊपर की तो बात बहुत दूर की है। अब जो महापुरुषों ने, उन लोगों ने किया है अपने जीवन में, जैसे विदुरानी ने किया, कितनी मस्ती में, जब मस्ती उसको कहते हैं जो शरीर की सीमा से ऊपर उठ जाए। तो इसके लिए आपको युक्ति मिली हुई है, आप डट के भजन करो। ऐसे लगे कि हमारा परिवार ये सारा ही। जब तक ऐसे नहीं लगेगा 84 नहीं कटेगी। दौर मेरे मत रखो। मैंने कहा भाई हमारा आश्रम में हम तो सत्संग सुनने जाएंगे, हमारे को चाहे बुलाए चाहे ना बुलाए कोई। आप रोक देंगे किसी को सत्संग के लिए? किसी को नहीं रोकेंगे। मैंने कहा हम बेटा भी नहीं लेंगे। आपके सामने मेरे को पहले बेटा दे दी। हमारे को मांगने की जरूरत नहीं रहती है। हमें इस लाल सज ये तो ऋचा भक्त है, हम तो मांगते हैं, तो मेरे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरु महाराज की बहुत कृपा दया है। हम किस लिए साधु बने हैं? आपकी सेवा के लिए बने हैं, और हमारा कोई काम नहीं है, कोई हम अफसर नहीं है। आप हमारा परिवार हो, बहन भाई हो, हम आप अपने परिवार में आते हैं। ये जो हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे असली भाई तो यही है। वो तो स्वार्थी होते हैं ना, दूसरे जड़े परिवार में होते हैं, ये असली है। ऐसा कोई गुरुमुख मिल जाए। गुरबाणी में महाराज ने फरमाया कि जे मिले गुरु से खड़ा निम्न निम्न लागों पाएंगे। गुरु का सिख कोई मिलता है तो गुरु महाराज की याद आती है, हमारे करोड़ों कर्म कट जाते हैं। प्रभु की याद से ही हमारे कितने पाप बास साफ हो जाते हैं। तो इसलिए जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम उनके पास नमक भी नहीं था, कुछ पैसा टका भी नहीं था। लोगों के खेत से साग चूकर लाते थे, उसका साग बनाते थे, नमक के बिना खा जाते थे। कितनी मस्ती में थे। उनको कोई रंज नहीं था भगवान से, कि उनके पास वो मस्ती थी। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, ना मजा सुख में न दुख में, आत्मा पार होगी। ना मजा सुख में न दुख में, दर्द का एहसास है। ना मजा सुख में न दर्द का एहसास है। तो तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही दवाई, मैं बड़ी कि हे सतगुरु महाराज, हे प्रभु,
मेरे को जो बीमारी है उसका इलाज तू ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। वैद्य तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में। वैद्य तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती। बोलो कितनी बड़ी ऊंची अवस्था है। मैं तो गाता हूँ, ये उनकी है जिन्होंने गाया है शब्द। ना तमन्ना दौलतों की, बोलो शर्तों की दात को, ना तमन्ना दौलतों की, शर्तों की दात को, नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। 10